वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस से देखेंगे, फिर कुछ जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे और साथ के साथ फॉर्मूले भी देखे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अगर इधर फॉर्मूले लिखे हैं तो इधर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थे। लाइक 1 का अगर 1/s है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज 1। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं बेसिक से, बिकॉज कुछ 10-20% बच्चों को आता भी होगा, बट मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन रहता ही है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। सो फॉर्म 1, 2 एंड हियर 3 फॉर्म में हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। और आपका फंक्शन कुछ P/S के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। सो हियर इज P/S समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे कुछ इस तरीके का है S+A/S+ into S+B, so very easily we will separate them A/S+A plus B/S+B. So we have to find A and B. तो मेन हमको क्या करना है कि ओनली हमको A and B की वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर्म 2, अब यहां पे क्या है, फॉर्म 1 में एक चीज है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड मीन्स S+A की पावर भी 1 है, S+B की पावर भी 1 है। ओके, तो अगर रिपीट मतलब S+B का होल स्क्वायर। सो अब दो रूट हो गए, S+B 2 बार हो गया। सो दिस इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इस फॉर्म में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा रिपीटेड होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कंटेन्स repeated linear factors. So P/S by Q/S is in the form of P/S upon S+A S+B का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से हमें मतलब है, सो उसको हम सेपरेट करेंगे A प्लस, हमको 3 रूट है तो 3 बार सेपरेट करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है S+A S+B, एंड थर्ड टाइम में हमारा जो होगा सो S+B का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे S+A S+B 2 लीनियर फैक्टर्स थे, नॉन रिपीटेड थे, तो A और B हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, मतलब मेनली 2 ही हैं बट एक रिपीट कर रहा है, तो टोटल तो 3 हो गए। तो हमको 3 कांस्टेंट लिखने हैं ABC। सो S+A S+B एंड थर्ड वाले में हमको स्क्वायर पुट कर देना है। एंड फॉर्म 3 Q/S। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको इस फॉर्म की अगर प्रेजेंट है S² प्लस A² S+B, सो इसको कैसे सेपरेट करेंगे? A/S+B जो सिंगल रूट है उसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे S+B का होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि S+B आपका रूट, मेन रूट्स आपके ये थे S+A S+B S+B। S+B 2 बार था, तो आपने S+B एंड S+B का होल स्क्वायर करके लिख दिया। यहाँ पे आपके रूट क्या है, S+B है, S² प्लस A² है, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली हमको अगर लिखने को मिलेगा तो हम ऐसे लिखेंगे BS प्लस C अपॉन S² प्लस B²। सो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब हमने बेसिक देख लिए कि कितने तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is always less than degree of denominator। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री, कि अगर आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट है S/S+2 S-1, देन इट इज करेक्ट। इफ इस फॉर्म में प्रेजेंट है S² S+2 S-1, देन इट इज
रॉन्ग। सो यहाँ पे डिग्री 2 एंड हियर ऑल्सो 2 इक्वल हो गए, तो लेस देन होना चाहिए। और अगर एस क्यूब में आप चले जाओ, एस प्लस 2 एस माइनस 1, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। तो आपकी डिग्री न्यूमरेटर की लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। So now take example number 1. We have to solve, or we have to find inverse Laplace transform of s into s plus 1 upon s plus 2. So basically first we will check the degree of numerator is 0 and degree of denominator is cube. So 0 is, sorry I will write here, less than 3. ओके, ये पॉइंट चेक हो गया। अब हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, क्योंकि ऐसे हम इसको कभी भी इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। सो वी विल राइट एस अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 प्लस सी अपॉन एस प्लस 2। ठीक है, बेसिकली हम किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखेंगे। अब वहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा होगा, मतलब टीचर्स बता देते हैं या आपको बुक्स में आफ्टर सिंप्लीफाइंग ए बी सी की वैल्यूज बता दी जाती हैं, बट हम सॉल्व करेंगे। सो अब ये दोनों इक्वल हैं। आप इस कंडीशन को देखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आपका ओनली 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे आप LCM ले लीजिए। ओके, सो दिस इंटू दिस डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा तो वो इससे कट जाएगा, तो आपका ए के संग क्या मल्टीप्लाई होगा, s प्लस 1 एंड s प्लस 2। हमेशा ऐसे ही करना है। बी के संग क्या मल्टीप्लाई होगा, बी वाले को छोड़ के बी इंटू एस प्लस 2 प्लस सी के संग क्या मल्टीप्लाई होगा, s इंटू एस प्लस 1। तो आपने ये देखा दिस इक्वल टू 1, ये आपकी कंडीशन आई। अब आप विद द हेल्प ऑफ दिस you can solve and find the values of a b and c. so just assume करिए कि आप ऐसा क्या वैल्यू s की रखें कि इनमें से दो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं। तो बहुत ही आसानी से आप अगर s को 0 रखते हैं सो आपका ये गायब हो जाएगा, ठीक है, ये गायब हो जाएगा, तो आपका ये 0 टर्म हो गए, तो आपके बी सी भी गायब हो गए। सो जस्ट सिंपली if s is equal to 0, so 1 is equal to a into 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, so 2a, a into 2, so a is simply 1 by 2। तो हमने ऐसे एक वैल्यू सॉल्व कर ली। एंड अगेन अब हमको एक चीज़ पता है, अब हमको दूसरी वैल्यू अब आप कोई भी वैल्यू रख दो, s को -2 रख दो या फिर -1 रख दो। नाउ वी विल फाइंड माइनस, हम s को -1 रखते हैं, तो अब हम b को फाइंड करेंगे। तो s इक्वल टू -1, सो सिंपली 1 इक्वल टू a आपको पता चल गया है 1/2, s इज -1, सो दिस बिकम 0 प्लस b इंटू s इज -1, b इंटू -1, देन -1 प्लस 2 इज 1 एंड दिस ऑल्सो बिकम 0। सो b आपका आ गया, b इज इक्वल टू -1 बाई सॉल्विंग फ्रॉम हियर। ठीक है, ऐसे एक एक वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। अगेन अब आप s को -2 रख दो। ओके, यहाँ पे आपने b निकाला, यहाँ पे आपने a निकाला एंड हियर वी विल फाइंड c। s को -2 रखो तो आप अपनी जो आपका इक्वेशन थी आप उससे कैरी फॉरवर्ड करो। 1 इज इक्वल टू a एंड s प्लस 2, यहाँ पे -2 रखोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस आपका b भी 0 हो जाएगा, s प्लस 2 में -2 रख दोगे तो 0, ओनली c रिमेन। -2 plus 1 is -1, so c into -1, so c also come -1। so basically we are lacking one important point, this is c into s, c into s is what -2, so this is 1/2, so c came 1/2, so we have 1 upon s plus 1 into s plus 2, a is what 1/2 s plus b is what -1, so we will write this like this, -1 by s plus 1, and c is what
1/2, तो 1/2 s+2। तो यहाँ तक हमारा काम पार्शियल फ्रैक्शन का था, पार्शियल फ्रैक्शन का काम था, जो कि हमने सीखा एक एक वैल्यू को रख के सॉल्व करना। अगर किसी भी 5-10% बच्चों को भी नहीं आता तो मेरे लिए है कि सबको आए। तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपका लास्ट का क्या काम है, आप इसका लाप्लास आपको इसको लाप्लास इन्वर्स निकालना है। सो वी विल ऑल्सो टेक लाप्लास इन्वर्स ऑफ होल दिस। सो 1/2 इज 1/2 into 1 because Laplace inverse of 1/s is 1 minus s+1 this is e raised to minus t into 1। हमने शिफ्ट किया, हमने क्या किया, शिफ्ट किया है, हमने शिफ्ट करके अगर हम 1 को शिफ्ट कर देंगे तो s हमारा s+1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ शिफ्टिंग करके ये आई, तो उसका वापस आप करोगे तो e raised to minus t into ये, ठीक है, प्लस 1/2 s+2 आपने शिफ्टिंग करी है -2 से तो -2t into 1। सो बेसिकली हमारा आंसर 1/2 minus e raised to minus t plus 1/2 e raised to minus 2t is our answer. Now we will solve another example जो फॉर्म 3 का है। ओके, we have to find Laplace inverse of 4s square minus 3s plus 5 upon s plus 1 and s square minus 2s plus 2। Laplace inverse is what? तो सबसे पहले वी विल चेक डिग्री। तो न्यूमरेटर की डिग्री है हमारी एस स्क्वायर 2 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री है जो हाईएस्ट पावर है आपका एस और इंटू एस स्क्वायर होकर एस क्यूब बन जाएगा 3। सो 2 इज लेस देन 3, तो ये हमारा करेक्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे, वैसे सॉल्व नहीं करते। सो हम लिख लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 अपॉन s प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। अभी हमारा टाइप 3 का है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। अब हम उसी तरीके से फॉरवर्ड करेंगे कि हमारा ये कंडीशन है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दिस इंटू दिस कर लेते हैं तो नीचे वाला टर्म पूरा चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 इजकल टू ए इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 प्लस बी इंटू एस प्लस 1 प्लस सी इंटू एस प्लस 1। अब हमको ए बी सी फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सिंपल जो में देखें, हम एस को -1 रखते हैं। ओके, तो हमारे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सो पुट एस इजकल टू -1। सो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 4 और दिस बिकम 3 एंड दिस इज ऑलरेडी 5 इजकल टू ए -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 2 एंड प्लस 2। सो ए क्या आएगा, 5 4 9 3 12 बाई 2 2 4 4 5, ए कम्स 12/5। तो पहली चीज सॉल्व हुई। अब ए 12/5 आ गया। अब आप ऐसा क्या करें, हमको ए पता है और हमको बी एन सी निकालना है, तो हम एस को 0 रख देते तो हमारा बी का टर्म। सो पुट एस इजक्वल टू 0। सो ये आपका 0, तो बी का टर्म गायब, तो 0 रख देंगे तो ये दोनों टर्म 0, इधर 5, ए यू ऑल नो, तो 12/5 ये दोनों टर्म 0 इंटू 2, बी का टर्म 0 प्लस सी इंटू 1 तो सी। सो यहाँ से हमारा सी आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये देखें, अब b को फाइंड करना है तो आप ना तो s को 0 रख सकते हैं ना तो -1। अब ऐसा क्या है जो आप रखें तो आपके अदर ऑप्शन अदर कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, a एंड c। तो आप ऐसा कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं रख सकते, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अदर दो कांस्टेंट तो आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं। पुट s इजकल टू, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल राइट 1। So 4 into 1 1 minus 3 into 1, we have find a, so 1 minus 2
+2 प्लस b 1 into 2 is 2 प्लस c 1/5 एंड 2। तो अब तो एक ही आपका जो फाइंड करना है आपको कोफिशिएंट b बचा, तो आप सब कुछ वैल्यू लगा के सॉल्व कर लो। तो 9 - 3 6 2 2 कैंसिल, सो 12/5 प्लस 2b प्लस 2/5। सो हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं सबसे, बोथ साइड से। सो 3 माइनस 6/5 इज इक्वल टू, और ये जो आपका ये टर्म्स बचे थे इसको हम अदर साइड ले आते हैं, तो -2/5 6/5 माइनस 1/5 इजकल टू बी। सो 5 को हम अगर ले लें तो 15 माइनस 7 इजकल टू बी। सो बी आपका आ जाएगा 8/5। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आपके तीनों कोफिशिएंट आ गए हैं, तो आप अपना फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका कि हमको लाप्लास इन्वर्स निकालना है। So 12/5 1 upon s plus 1 is first, plus 8/5 s upon s square minus 3s plus 2 and 1/5 same s square minus 3s plus 2। अब एक हमारे पास चुनौती ये आ गई कि इसका लाप्लास निकालना है। सो दिस इज तो वेरी सिंपल, आपने स्केलिंग करी e⁻t से 1 में, तो पहला टर्म आपका आ गया। अब यहाँ पे हमको कुछ अलग से करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे। इसको आप लिख सकते हो s-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कैसे? इसको एक्सपेंड करते हैं तो s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2s। मुझे लग रहा है कि कुछ तो, हाँ, ये आपका 2s था, हमने 2s को लेके ही सॉल्व किया है। जस्ट यहाँ पे कॉपी करने में हमने 3s गलती से लिख दिया है। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। तो एस स्क्वायर प्लस 1 ये पन एक्स्ट्रा, तो आपका 2 बन जाएगा -2s। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, एंड अगेन 1/5 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, इतना बर्डन क्यों लेना है। सो ये तो आपका 12/5 e⁻t, मिडिल वाले को अभी छोड़ देते हैं। अब ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है, साइन a t, वेयर a इज 1, तो साइन t, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t। तो इसका इनवर्स क्या होगा, साइन t, बट s में हमने स्केलिंग करी है s माइनस 1 से, सो e⁻t और प्लस t। तो ये आपका थर्ड वाले का 1/5 e⁻t इंटू साइन t। अभी तो थर्ड वाले का आ गया आपका। अब यहाँ पे देख के इसको देखते हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, ओनली इस पे गौर करते हैं। अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे कंपेयर करें तो हमने स्केलिंग करी है, तो हमको पता है कि हमको हर एस में स्केलिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है, सॉरी शिफ्टिंग, मैं गलती से स्केलिंग बोल दिया। तो आपको यहाँ पे स्केलिंग करनी है, तो आपको इसको भी s-1 बनाना पड़ेगा। सो 12/5 e⁻t प्लस 8/5 लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स अभी अप्लाई करना है और यहाँ पे भी करना था। ओके, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s-1
एस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। वेरी सिंपल। अब आपने एक माइनस किया है तो आपको एक प्लस भी करना पड़ेगा, तो प्लस 8/5 1/(s-1) का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 e⁻t sin t। थोड़ा सा बस यहाँ पे साथ में चलना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो एक एक स्टेप, मतलब एक एक को लेके चलो। इसको अलग किया मैंने, फिर इसको किया, और लास्ट में मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, इसको देख रहा हूँ। तो s-1 नीचे था, तो ऊपर भी हमको शिफ्टिंग के लिए s-1 बनाना है, तो हमने s-1 बनाया। अब -1 हमने सप्लाई किया है, तो +1 सप्लाई करेंगे। +1 जो होगा उसको मैंने अलग लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट 8/5 है, तो +1 वाले का भी कोफिशिएंट 8/5 रहेगा। अब ये चीज़ और ये जो हमने इसका किया था ये सिमिलर है, सो इसका भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सेम होगा, बट ये कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। सो पहले बीच वाले का देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने e⁻t, एंड ये आपका s है, तो ये आपका बन जाएगा cos t। ओके, एंड दिस 8 + 1 9/5 e⁻t sin t। तो ये आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल आंसर आया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, बट इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, आपको पार्शियल सॉल्व करना आता है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में, रिटन में भी कहीं किसी एग्जाम में आ सकता है। एंड सॉल्व करने के लिए तो इसमें डायरेक्टली तो गेट में नहीं आएगा, पर कुछ ना कुछ इसमें से घुमा फिरा के गेट में पूछ सकते हैं।